जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम मेरे सभी देशवासियों से, मेरे सभी साथियों से, देश विदेश से जुड़े हुए मेरे सभी स्नेही जनों को एवं संपूर्ण विश्व के मानवता के पथ पर चलने वाले सभी मेरे प्रभु प्रेमियों को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। सर्वप्रथम जो दीपावली का महापर्व का असमंजस संपूर्ण भारत में संपूर्ण भक्तों की आस्था को जो खंडित कर रहा है, मैं छोटा सा विनम्र निवेदन लेकर के आपके हाजिर हूँ। साथियों, हमारा सनातन का, हमारे संस्कारों का, हमारी सभ्यता का, भारतवर्ष के महापर्वों को ही इस भारतवर्ष को श्रेष्ठ बनाती है। लेकिन जो त्योहारों का असमंजस की वजह से हमारी भावना में हीनता आ रही है, हम ना उस तरफ जा पा रहे हैं और ना इस पार बैठ पा रहे हैं। इसीलिए छोटा सा संस्करण, पहले मेरा विनम्र निवेदन सभी विद्वानों से, सभी आचार्यों से, सभी ब्राह्मण जनों से कि कृपया मुझे माफ़ करें, क्योंकि कुछ समय के अनुसार हमें समय के ऊपर कुछ बताना जरूरी हो जाता है। तो सर्वप्रथम दीपावली कब है और किस दिन मनानी उचित रहेगी और क्यों रहेगी, इसके लिए दुविधा तो है ही। 10 दिनों से तुम भी परेशान हो और मैं भी परेशान हूँ बता बता करके। आज 30 अक्टूबर का दिन रामदूत हनुमान जी की जन्म उत्सव का दिन ही मैंने इस कार्य के लिए चुना, क्योंकि राम काज करीबे को आतुर, राम का काज संवारने के लिए, राम जी के इन शास्त्रों की मर्यादा का स्थापित करने के लिए हमारे रुद्र अवतार हनुमान जी का विशेष रूप से योगदान रहा है। तो आज 30 अक्टूबर बुधवार को पहले मेरे सभी सज्जनों को हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं 2 दिन पहले भी वीडियो बना के भेज सकता था, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि हनुमान जयंती जन्म उत्सव के पावन बेला ही मैं अपना पक्ष रखूं। तो सबसे पहले आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं विचार विमर्श। भारतवर्ष में, विश्व के बीच में अनेक विद्वान, अनेकानेक आचार्य, अनेक ब्राह्मण देवता अपने अपने मतों के द्वारा दीपावली के पर्व का जो निरूपण कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र गणना के अनुसार विशेष रूप से तिथि का निर्णय लिया जाता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि 31 अक्टूबर को वीरवार को जो अमावस्या तिथि है वो 3:53 से शुरू हो रही है और 1 नवंबर शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद 6:17 के ऊपर समाप्त हो रही है। तो इसलिए दीपावली किस दिन मनाएं? शास्त्रों में विशेष रूप से बार इस बात को जोर दे करके कहा गया है कि दीपावली का पर्व जिस दिन अमावस्या प्रदोष समय में आए, उस दिन दीपावली का पर्व की स्थापना, दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। तो 31 तारीख को भी प्रदोष पर्व है, सूर्यास्त के समय है, और 1 तारीख को भी सूर्यास्त के बाद उदय से लेकर के अस्त तक अमावस्या व्याप्त होने से, दोनों दिन प्रदोष व्रत समय होने से शास्त्रों में विशेष रूप से जोर दे के कहा गया है कि अगले ही दिन, एक शुभ कामों को हमेशा बढ़ा के किया जाता है, तो अगले ही दिन अर्थात 1 नवंबर को ही
शुक्रवार को ही दीपावली के पर्व की शुभकामनाओं के साथ दीपावली का त्यौहार मनाएं। इसलिए शास्त्र निर्णय के अनुसार, मेरे मतानुसार, मैं चंडीगढ़ के सानिध्य में हमारा निवास है और यहाँ पर दो पंचांग विशेष रूप से पूजित हैं। एक जलंधर से पंचांग, एक कुराली वाला पंचांग, मार्तंड पंचांग एवं पंचांग दिवाकर। दोनों पंचांगों में ही विशेष रूप से 1 नवंबर शुक्रवार को ही दीपावली के त्यौहार को मनाने का निर्देश दिया है। बनारस के भी जो प्राचीन पंचांग हैं, बनारस के भी जो विद्वानों के पूर्ण प्राचीन पंचांग हैं, उन पंचांगों में भी दीपावली का पर्व 1 नवंबर का ही है। इसलिए मेरे मतानुसार आप दीपावली का महापर्व 1 नवंबर शुक्रवार को ही मनाएं। और जो विद्वान आचार्य 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने का जो परामर्श दे रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप परामर्श तो दे दीजिए, किसी भी कार्य को शुरू करने के साथ उसका समापन करना भी अनिवार्य कहा गया है। जैसे एकादशी का व्रत किस दिन रखें और उसका पारायण कब करें। साधारण शब्दों में आज के वैज्ञानिक युग में आ जाएं। आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो कौन सी गाड़ी कब चलेगी और किस समय पहुंचेगी, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। कोई कार्य शुरू कर रहे हैं, परामर्श तो दे दीजिए, किसी भी कार्य को शुरू करने के साथ उसका समापन करना भी अनिवार्य कहा गया है। जैसे एकादशी का व्रत किस दिन रखें और उसका पारायण कब करें। साधारण शब्दों में आज के वैज्ञानिक युग में आ जाएं। आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो कौन सी गाड़ी कब चलेगी और किस समय पहुंचेगी, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। कोई कार्य शुरू कर रहे हैं, इसका समापन किस समय अनुसार करना, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। जो 31 को कह रहे हैं दीपावली मना लो और ये कह रहे हैं कि दीपावली का पर्व का मुहूर्त 6:17 तक मुहूर्त है, तो आप 31 को दीपावली का पर्व मना करके पहली को सुबह ही उसका विसर्जन कर दोगे। विसर्जन तुम उसका किस हिसाब से करोगे? दीपावली के पर्व का विराम किस हिसाब से दोगे? लक्ष्मी का जो तुमने आवाहन किया है, जो देवी देवताओं को तुमने आवाहित किया है, तो उनका विसर्जन किस हिसाब से करोगे? पहली को करोगे या 2 को करोगे? इसलिए शास्त्रों में विशेष रूप से निर्देशित भी है और हमारा सनातन का एक सदाचार बना हुआ है, नियम बना हुआ है कि आज दीपावली का पर्व मनाएं, रात भर देवी देवताओं की उपासना करें, अगले दिन विश्वकर्मा दिवस को मना करके दीपावली के इस पर्व को विराम दे दें। 31 को पर्व मनाने वाले, दीपावली मनाने वाले 2 तारीख को एक दिन के बाद विश्वकर्मा का पूजन करके दीपावली का विसर्जन किस हिसाब से करेंगे। इसलिए एक बार फिर निवेदन है कि शास्त्रों को थोड़ा सम्मान देते हुए, क्योंकि शास्त्र ही हमारा सभ्यता का, सदाचार का, संस्कृति का एक दृढ़ स्तंभ है, तो मैं अपनी बात न रखते हुए थोड़ा शास्त्रों को सम्मान देते हुए इस त्यौहार का निर्णय लें। इसलिए आप 1 नवंबर शुक्रवार को दीपावली का पर्व मनाएं। दीपावली का पर्व पूरे दिन से धूमधाम से मनाया जाता है और 2 तारीख को आप विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा का पर्व को मनाएं, अन्नकूट को मनाएं और 3 तारीख को भाई दूज के त्यौहार को मनाएं। एक बार फिर यदि आपने 31 को भी अपने देवी की स्थापना करके, लक्ष्मी की स्थापना करके अपना दरबार स्थापित कर दिया, फिर भी तुम्हें उस दीपावली की पूजा को 2 तारीख तक चलाना अनिवार्य होगा, क्योंकि 31 तारीख को दीपावली में देवी स्थापना करने वालों को पहली तक भी, सूर्यास्त के बाद तक भी उसका विसर्जन नहीं कर सकते। सभी विद्वान इस बात को मान भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। इसलिए सभी को मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे त्योहारों का खंडन मंडन मत करें।
सभी ब्राह्मणों से, आचार्यों से, बड़े बड़े विद्वानों से निवेदन है कि यदि आप 31 तारीख को दीपावली मनाने की राय दे रहे हैं तो कम से कम 2 तारीख तक विसर्जन के बारे में भी बता दीजिए। नहीं तो धर्मो रक्षति रक्षतः, कि जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म भी उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन धर्मो हन्ति हन्तः, धर्म का हनन करने वालों का धर्म ही हनन कर देता है। विद्वान होना, पढ़ा लिखा होना, ज़्यादा डिग्रियां लेना बहुत अच्छी बात है, सम्मान है, लेकिन सदाचार, सभ्यता, विनम्रता और समाज की भावनाओं को भी एक आगे रखना भी एक हमारी संस्कृति है। तो विद्वान तो रावण भी था। शास्त्र सिद्धि साधना करने वाला तो रावण भी था, लेकिन आज तक उस रावण को जलाते हैं। तो मेरे कहने का भाव यही है कि एक सामूहिक निर्णय लेकर के भगवान राम जी अयोध्या में आए, इस खुशी को, त्यौहार को जैसे आप मूलतः जैसे विशेष करके सनातन सभ्यता से मनाते आए हैं उसी हिसाब से मनाइए। आप 31 को मना लोगे तो आपको निवेदन है कि 2 तारीख तक कम से कम उस देवी देवता की स्थापना करके रखो, नहीं तो आप पहली को मनाओगे। और शास्त्रों के निर्णय के अनुसार भी जोर दे करके 1 नवंबर शुक्रवार को ही दीपावली को मनाने का परामर्श और निरूपण हुआ है। इसी के साथ सभी मेरे साथियों को, सभी मेरे देशवासियों को, सभी सनातनियों को हो, सभी राष्ट्र के मेरे साथियों को, सभी धर्मों के अनुयायियों को सब मेरी दीपावली की बहुत 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 हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, नमस्कार।